राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न था। पुण्यवान धनवान वेश्या भी वहां रहता था। वह अनंत दयालु विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबुद्धि, मेघावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। ये 5 उसके पुत्र थे। इसमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता जा रहा था। इन्हीं कारणों से क्रुष्ट होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख प्राप्त हुए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बेहिलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपयोग बताए, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप दुख दूर हो जाएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गुरुड पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः इस व्रत के मुँह आदि से जब सब नष्ट हो जाते हैं तो संसार इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान पुण्य करने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के बाद और इस वैशाख मास की एकादशी पर अगले दिन हमें द्वादशी को बहुत सारा दान पुण्य धन देना चाहिए, जिससे हमारे पापों का नाश हो और हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो।